वास्तुशास्त्र की 8 प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी हैं, उनके महत्व क्या है, अंत तक अवश्य देखें। वास्तुशास्त्र में 8 प्रमुख दिशाओं का जिक्र आता है जो मनुष्य के समस्त कार्य व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। इनमें से प्रत्येक दिशा का अपना अपना विशेष महत्व है। अगर आप घर या कार्यस्थल में इन दिशाओं के लिए बताए गए वास्तु सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं तो इसका सकारात्मक परिणाम आपके जीवन पर होता है। इन 8 दिशाओं को आधार बनाकर आवास, कार्यस्थल एवं उनमें निर्मित प्रत्येक कमरे के वास्तु विन्यास का वर्णन वास्तुशास्त्र में आता है। ब्रह्मांड अनंत है, इसकी न कोई दशा है और न दिशा, लेकिन हम पृथ्वीवासियों के लिए दिशाएं हैं। ये दिशाएं पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि 8 मूल दिशाओं के प्रतिनिधि देव हैं जिनका उस दिशा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम 8 मूलभूत दिशाओं और उनके महत्व के साथ साथ प्रत्येक दिशा के उत्तम प्रयोग का वर्णन कर रहे हैं। चूंकि वास्तु का वैज्ञानिक आधार है, इसलिए यहाँ वर्णित दिशा निर्देश पूर्णतः तर्क संगत हैं। 1. पूर्व दिशा। इस दिशा के प्रतिनिधि देवता सूर्य हैं। सूर्य पूर्व से ही उदित होता है। यह दिशा शुभारंभ की दिशा है। भवन के मुख्य द्वार को इसी दिशा में बनाने का सुझाव दिया जाता है। इसके पीछे 2 तर्क हैं। पहला, दिशा के देवता सूर्य को सत्कार देना, और दूसरा वैज्ञानिक तर्क यह है कि पूर्व में मुख्य द्वार होने से सूर्य की रोशनी व हवा की उपलब्धता भवन में पर्याप्त मात्रा में रहती है। सुबह के सूरज की पराबैंगनी किरणें रात्रि के समय उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करके घर को ऊर्जावान बनाए रखती हैं। 2. उत्तर दिशा। इस दिशा के प्रतिनिधि देवधन के स्वामी कुबेर हैं। यह दिशा ध्रुव तारे की भी है। आकाश में उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा स्थायित्व व सुरक्षा का प्रतीक है। यही वजह है कि इस दिशा को समस्त आर्थिक कार्यों के निमित्त उत्तम माना जाता है। भवन का प्रवेश द्वार या लिविंग रूम इसी भाग में बनाने का सुझाव दिया जाता है। भवन के उत्तरी भाग को खुला भी रखा जाता है। चूंकि भारत उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसीलिए उत्तरी भाग अधिक प्रकाशमान रहता है। यही वजह है कि उत्तरी भाग को खुला रखने का सुझाव दिया जाता है, जिससे इस स्थान से घर में प्रवेश करने वाला प्रकाश बाधित न हो। 3. उत्तर पूर्व। यह दिशा बाकी सभी दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा मानी जाती है। उत्तर व पूर्व दिशाओं के संगम स्थल पर बनने वाला कोण ईशान कोण है। इस दिशा में कूड़ा कचरा या शौचालय इत्यादि नहीं होना चाहिए। ईशान कोण को खुला रखना चाहिए या इस भाग पर जल स्रोत बनाया जा सकता है। उत्तर पूर्व दोनों दिशाओं का समग्र प्रभाव ईशान कोण पर पड़ता है। पूर्व दिशा के प्रभाव से ईदगाहन कोण सुबह के सूरज की रोशनी से प्रकाशमान होता है, तो उत्तर दिशा के कारण इस स्थान पर लंबी अवधि तक प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। ईशान कोण में जल स्रोत बनाया जाए तो सुबह के सूर्य की पराबैंगनी किरणें उसे स्वच्छ कर देती हैं। 4. पश्चिम दिशा। यह दिशा जल के देवता वरुण की है। सूर्य जब अस्त होता है तो अंधेरा हमें जीवन और मृत्यु के चक्कर का एहसास कराता है। यह बताता है कि जहां आरंभ है वहां अंत भी है। शाम के तपते सूरज और इसकी इंफ्रारेड किरणों का सीधा प्रभाव पश्चिमी भाग पर पड़ता है, जिससे यह अधिक गर्म हो जाता है। यही वजह है कि इस दिशा को गायन के लिए उचित नहीं माना जाता। इस दिशा में शौचालय, बाथरूम, सीढ़ियों अथवा स्टोर रूम का निर्माण किया जा सकता है। इस भाग में पेड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं। 5. उत्तर पश्चिम। यह दिशा वायु देवता की है। उत्तर पश्चिम भाग भी संध्या के सूर्य की तपती रोशनी से प्रभावित रहता है, इसलिए इस स्थान को भी शौचालय, स्टोर रूम, स्नान घर आदि के लिए उपयुक्त बताया गया है। उत्तर पश्चिम में शौचालय, स्नान घर का निर्माण करने से भवन के अन्य हिस्से संध्या के सूर्य की ऊष्मा से बचे रहते हैं, जबकि यह ऊष्मा शौचालय एवं स्नान घर को स्वच्छ एवं सूखा रखने में सहायक होती है। 6. दक्षिण दिशा। यह दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। दक्षिण दिशा का संबंध हमारे भूतकाल और पितरों से भी है। इस दिशा में अतिथि कक्ष या बच्चों के लिए शयन कक्ष बनाया जा सकता है। दक्षिण दिशा में बालकनी या बगीचे जैसे खुले स्थान नहीं होने चाहिए। इस स्थान को खुला न छोड़ने से यह रात्रि के समय न अधिक गर्म रहता है और न ज्यादा ठंडा, लिहाजा यह भाग शयन कक्ष के लिए उत्तम होता है।
7 दक्षिण पश्चिम, यह दिशा नैऋति अर्थात स्थिर लक्ष्मी धन की देवी की है। इस दिशा में अलमारी, तिजोरी या गृह स्वामी का शयन कक्ष बनाना चाहिए। चूंकि इस दिशा में दक्षिण व पश्चिम दिशाओं का मिलन होता है, इसलिए यह दिशा वेंटिलेशन के लिए बेहतर होती है। यही कारण है कि इस दिशा में गृह स्वामी का शयन कक्ष बनाने का सुझाव दिया जाता है। तिजोरी या अलमारी को इस हिस्से की पश्चिमी दीवार में स्थापित करें। 8 दक्षिण पूर्व, इस दिशा के प्रतिनिधि देव अग्नि है। यह दिशा उष्मा, जीवन शक्ति और ऊर्जा की दिशा है। रसोई घर के लिए यह दिशा सर्वोत्तम होती है। सुबह के सूरज की पराबैंगनी किरणों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के कारण रसोई घर मक्खी मच्छर आदि जीवाणुओं से मुक्त रहता है। वहीं दक्षिण पश्चिम यानी वायु की प्रतिनिधि दिशा भी रसोई घर में जलने वाली अग्नि को क्षीण नहीं कर पाती। जय हो सत्य सनातन।